नमस्कार। वंदे मातरम। जय हिंद। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल पर। मित्रों, चलिए नजर डालते हैं यूपी की बड़ी खबरों पर, साथ ही उत्तर प्रदेश की मुख्य और प्रमुख खबरों पर भी। आज यूपी के किसानों, बुजुर्गों, मजदूरों, महिलाओं, बेरोजगारों और गरीब परिवारों, माता बहनों के लिए एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। यूपी के अंदर योगी सरकार बेरोजगारी, भूखमरी, भ्रष्टाचार, बिजली और पानी की किल्लत को मिटाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब जारी होगी और जिन्हें अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिला, उन्हें क्या-क्या करना होगा। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इन सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना चांदी के नए भाव क्या हैं, यह भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे और उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों तथा योजनाओं को विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। दोस्तों, आज योगी सरकार ने नए नियम लागू किए हैं। ये नियम आप पर लागू होंगे या नहीं, यह जानने के लिए आपको वीडियो पूरा अंत तक देखना होगा। हम आपको एक-एक खबर विस्तार से बताएंगे, इसलिए अंत तक बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। आधार जन्मतिथि प्रमाण नहीं, यूपी सरकार ने नया नियम लागू किया। अब अन्य वैध दस्तावेज से ही जन्मतिथि सत्यापित होगी। कड़ाके की ठंड बढ़ी, कई जिलों में तापमान 8 डिग्री से नीचे गिरा। घने कोहरे से विजिबिलिटी कम और जनजीवन प्रभावित। सीएम योगी का निरीक्षण, गाजियाबाद में पर्यटन और स्वास्थ्य परियोजनाओं की प्रगति देखी। अधिकारियों को तेजी से काम पूरा करने के निर्देश। जीएसटी में बड़ा फर्जीवाड़ा, एक मोबाइल नंबर से 12 फर्जी फर्में चल रही थीं। 8 करोड़ रुपए का टैक्स घोटाला उजागर हुआ। कानपुर में व्यापारी संघ कार्यक्रम, कुढ़नी क्षेत्र में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित। बड़ी संख्या में व्यापारियों ने भाग लिया। झांसी में नेत्र बैंक तैयार, मेडिकल कॉलेज में बुंदेलखंड का पहला नेत्र बैंक शुरू होने वाला है। मरीजों को मिलेगी राहत। मिर्जापुर हादसा, घने कोहरे में हाईवे पर भीषण टक्कर, पिता पुत्र सहित 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। ई स्टैंप बंद, वेंडर मनमानी, रजिस्ट्री दफ्तरों में 1 लाख स्टैंप पर अतिरिक्त कमीशन वसूली की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। बलिया सड़क हादसा, तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक को टक्कर मारी। एक युवक की मौत और एक गंभीर रूप से घायल। बस्ती एसआईआर प्रगति, जिले ने बेहतर प्रदर्शन किया। अभियान में उन्नति कर 15वें स्थान पर पहुंच गया है। डीएडीआर में बढ़ोतरी, पेंशनरों और कर्मचारियों को 3% महंगाई राहत बढ़ी। अगले वेतन में लाभ मिलेगा। U18 क्रिकेट में जीत, यूपी टीम ने छत्तीसगढ़ को 9 विकेट से हराया। टूर्नामेंट में मजबूत वापसी दर्ज की। विधानसभा 2027 तैयारी, राजनीतिक दलों में टिकट मांग और दावेदारों की हलचल तेज। रणनीति बैठकों का दौर बढ़ा। स्कूलों में विंटर वेकेशन जल्द, बढ़ती सर्दी को देखते हुए शिक्षा विभाग दिसंबर अंत में छुट्टियों की घोषणा करेगा। विकसित यूपी 2047 योजना, वर्कशॉप में लंबी अवधि विकास रोडमैप पर चर्चा। कई विभागों को नए लक्ष्य दिए गए। मतदाता पंजीकरण तेज, प्रयागराज में दूसरे चरण के दौरान 98% फॉर्म वितरित। मतदान सूची सुधार तेजी। बीएलओ सुपरवाइजर मानदेय बढ़ेगा। चुनाव कार्य सुचारू करने हेतु मानदेय वृद्धि प्रस्ताव पर विचार। जल्द आदेश जारी हो सकते हैं। अगले 48 घंटे अलर्ट, मौसम विभाग ने शीतलहर और घने कोहरे की चेतावनी दी। प्रशासन ने सावधानी बरतने की अपील की। ठंड कोहरे से विजिबिलिटी गिरी, हवाओं का रुख बदलते ही मौसम और ठंडा हुआ। सुबह के समय सड़कें धुंध से ढकी रहीं। स्कूल कॉलेजों में उपस्थिति घटी। ठंड बढ़ने के कारण छात्र और अभिभावक सुरक्षा को लेकर चिंतित। छुट्टी की मांग बढ़ी। जीएसटी फर्जीवाड़ा एफआईआर,
जांच में कई फर्में फर्जी पाई गईं। संबंधित लोगों पर धोखाधड़ी की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज। कल्याण योजनाओं में तेजी, गरीब परिवारों के लिए चल रही योजनाओं की समीक्षा हुई। लाभार्थियों को समय पर सुविधाएं देने पर जोर। इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं सक्रिय, नई इंडस्ट्री और शहरी विकास प्रोजेक्ट आगे बढ़े, रोजगार सृजन की संभावनाएं बढ़ी। युवा शिक्षा पर जोर, राज्य सरकार ने स्किल प्रशिक्षण, स्कॉलरशिप और करियर अवसरों को तेज करने के निर्देश दिए। ठंड को लेकर अपील, प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और सुबह शाम अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी। यूपी में ठंड और प्रदूषण बढ़ा, गिरते तापमान से जन स्वास्थ्य पर असर दिखाई दे रहा है। 8 जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट, प्रशासन ने सुरक्षा टीमें सतर्क कर दी। सोने के दाम गिरने की उम्मीद बढ़ी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के फैसलों का सीधा असर पड़ेगा। स्मार्ट मीटरों में गलत रीडिंग शिकायतें बढ़ीं, उपभोक्ता बिल गड़बड़ी पर विभाग का ध्यान खींच रहे। राजस्व महाअभियान की अंतिम तिथि बढ़ी, भूमि मालिकों को दस्तावेज सुधारने का अधिक समय मिला। आयुष्मान कार्ड में परिवार की उपचार सीमा बढ़ी, गंभीर मरीजों को महंगी चिकित्सा में राहत मिलेगी। यातायात नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई, पुलिस ने भारी चालान काटकर जुर्माना वसूला। किसानों को सरकारी योजना के तहत शीघ्र धनराशि, लाभ सीधे बैंक खातों में भेजे जा रहे हैं। पुराने आधार कार्ड अपडेट की नई समय सीमा, देरी पर सेवाओं में कठिनाई बढ़ सकती है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग के नए नियम लागू, यात्रियों के लिए नई प्रक्रिया समझना जरूरी होगा। ओवर स्पीडिंग में लखनऊ शीर्ष पर, एक दिन में बड़ी संख्या में वाहन चालान हुए। यूरिया कमी से किसानों में नाराजगी, ग्रामीण क्षेत्रों में महंगे दामों की शिकायतें जारी। जीविका दीदियों के खातों में सहायता राशि भेजी जाएगी, रोजगार बढ़ाने की प्रक्रिया तेज हुई। नेपाल बॉर्डर पर घुसपैठ आशंका बढ़ी, सुरक्षा एजेंसियों ने क्षेत्र में हाई अलर्ट लागू किया। छात्र क्रेडिट कार्ड पर ब्याज पूरी तरह हटाया, युवाओं को लोन चुकाने में बड़ी राहत मिलेगी। सिम समृद्धि घास परियोजना से बंजर भूमि उपजाऊ, किसानों की आय बढ़ाने की नई पहल शुरू। साइबर ठगी रोकने को सिम कार्ड नियम कड़े, गलत दस्तावेज पर तुरंत कार्रवाई का आदेश। अयोध्या के लिए नई वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू, यात्रियों को तेज और आरामदायक सफर मिलेगा। कई जिलों में अधिकारियों के तबादले, बेहतर प्रशासन व्यवस्था हेतु फेरबदल किया गया।